आखिर क्या वजह है कि हमारे काम सफल नहीं होते? आखिर कौन सी प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि हमारे काम सफल हो जाएं? तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं वचनों को बताएंगे जिनके द्वारा आप प्रार्थना कर सकते हैं, जिनको आप रोज़ पढ़ सकते हैं और वचन आप जानते ही हैं कि वो काम करता है। सो मेरे प्रिय दोस्तों, आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले तो ये यकीन रखिए कि आप निर्बल नहीं हैं, आप असहायक नहीं हैं, आप में बल है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को असहायक और निर्बल मानेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं फिलिपियों अध्याय 4 वचन 13 में, वहाँ लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। सो आज इस वीडियो में बस मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको किन वचनों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए या फिर कौन से वचन रोज़ पढ़ने चाहिए कि आप हर काम में सफल हों। सो शुरुआत करते हैं पहले वचन से, जो लिखा है नीति वचन अध्याय 16 वचन 3। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएँ सिद्ध होंगी। आमीन। अपने सारे कामों को परमेश्वर के ऊपर डाल दे, क्योंकि बाइबल हमें ये भी कहती है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। आमीन। और दूसरा वचन हम पढ़ते हैं पहला राजा अध्याय 2 वचन 3। वहाँ पर लिखा है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। आमीन और फिर आमीन। और इन आशीष वचनों के साथ साथ हमें चेतावनी और डांट भरे वचन भी सुनने को मिलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। लिखा है लूका अध्याय 16 वचन 10 और 11, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। और जब हम ज़िंदगी में अपनी कोई भी काम शुरू करते हैं तो हम डरते हैं और हम इधर उधर लोगों के पास जाते हैं कि हम ये कैसे करें। सो परमेश्वर का ये वचन कहता है, यशायाह अध्याय 41 वचन 10 हमने सबने पढ़ा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ में से तुझे संभाले रखूँगा। आमीन। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रिय दोस्तों कि हम लोगों पर ज़्यादा भरोसा रख लेते हैं परमेश्वर से ज़्यादा, कि वो हमें सफल करने में सहायता करेंगे। पर यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 7 में उस पुरुष को धन्य कहा गया है जो यहोवा पर भरोसा रखता है। वहाँ लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आप भी ऐसा ही कीजिए। और व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 18 हम पढ़ते हैं, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। और साथ में बहुत ही तसल्ली से भरा हुआ वचन भजन संहिता अध्याय 37 वचन 4। वहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, मतलब परमेश्वर पर आप निर्भर कीजिए, क्योंकि वही आपका पिता है, सच्चा परमेश्वर। आमीन। और नीति वचन अध्याय 3 वचन 1 से 4, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। आमीन फिर आमीन। सो इस आखिरी वचन के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करना चाहूँगा और मैं आपको कहूँगा
कि जितने भी वचन इस वीडियो में बताए गए हैं आप उनको लेकर ज़रूर प्रार्थना कीजिए। रोज़ उन वचनों को पढ़िए। मैं पढ़ूंगा याकूब अध्याय 4 वचन 10। वहाँ लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। सो शुक्रिया मेरे प्रिय दोस्तों, आपने कीमती समय दिया और मैं इसी तरह फिर लौटूंगा बाइबल की कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें और प्रभु में हमेशा आनंदित रहें। आमीन।